एक परिवार के अंदर कुल 4 सदस्य रहा करते थे, जिसमें माता पिता और 2 बेटियां रहती है। रोज सुबह सुबह वो लोग दूध लाने जाते थे, माँ और बेटी, और 2 लोग घर में रहा करती थी। एक दिन जब सुबह सुबह दूध लेने जाते हैं और 2 आदमी घर में रहते हैं, तभी 2 आदमी लोग घर में दाखिल होते हैं और दोनों आदमी लोग डंडों से वार कर देते हैं। यानी कि एक आदमी जो पिता रहता है वो सोया रहता है और एक बेटी घर में सोई रहती है, और एक बेटी और अब उसकी माँ दूध लाने गई रहती है। और उसके बाद इन दोनों को मारने के बाद फिर से उसी घर में ये लोग इंतजार करते हैं। जैसे जो दूध लाने बेटी गई रहती है, वो लोग जैसे बाहर से अंदर ही इंटरी करती है, घर के अंदर इंटर करती है, तैसे ये लोग उन पर भी ताबड़तोड़ पूरी ताकत से मतलब हमला करते हैं। जब चारों की मौत हो जाती है तो उसी घर में गड्ढा खोदते हैं। 5-6 घंटा सोचने के बाद कि बाहर लाश को लेके जाएंगे तो शायद पकड़े जाएंगे, और उसके बाद बाहर से मिस्त्री बुलाते हैं, कंक्रीट मंगाते हैं और घर को प्लास्टर कर देते हैं। लेकिन 16 महीनों के बाद एक गलती की वजह से वो लोग पकड़े जाते हैं। तो आखिर वो कौन थे और क्यों एक परिवार के सारे सदस्यों का वो कत्ल कर देते हैं, फिर घर में उनको दफना देते हैं, पूरी कहानी में आप लोग को बताएंगे। उस जमाने की सबसे चर्चित घटना थी। तो चलिए पूरी घटना को सुनाते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ। एक घटना उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला लगता है उधमपुर, और उधमपुर का एक शहर लगता है रुद्रपुर, और वहीं का एक इलाका लगता है ट्रांजखेम, यही आज़ाद नगर का रहता है। बात 25 अगस्त 2020 की रहती है, जब एक आदमी होता है जिसका नाम नरेंद्र गंगवार होता है। वो अपनी पत्नी लीलावती से कहता है कि मैं गांव जा रहा हूं, और गांव जाने के बाद जो बटाई पे जो खेत दिए गए हैं उसके कुछ पैसे मिलेंगे, मैं लेके वापस घर आ जाऊंगा। वो पत्नी खुश होती है, तुरंत उसके लिए खाना बनाती है। वो आदमी खाना वाना खाने के बाद गांव निकल जाता है रुद्रपुर। रुद्रपुर जाने के बाद वहाँ एक आदमी होता है, मिलता है। मिलने के बाद कहता है कि मैं बटैया का पैसे लेने आया हूँ, जो खेत है, वो जो ज़मीन जो बो रहा होता है, जो ज़मीन की देखभाल कर रहा होता है, वो कहता है कि मालिक तो नहीं है। तो कहता है कि मालिक तो कोरोना काल में ही चले गए, और उनकी 2 बेटियां थी, वो लोग भी कहीं पे भाग गई, और इसके लिए मैं पैसे लेने आया हूँ। लेकिन जो ये बात वो कहता है, तो जो ज़मीन वाला रहता है, जो ज़मीन खेत की देखभाल करता था, वो कहता है कि ठीक है, मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आपको ला के दे दूंगा। लेकिन ये बात वो जब सुनता है कि मालिक जो थे हीरा लाल, उनकी पत्नी, इन लोगों का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, और बेटियां भाग गई, ये कैसे हो सकता है। इसके जाने के बाद वो गांव में ही जाते हैं। एक उनका दोस्त रहते हैं जिनका पास जाके वो कहते हैं कि अरे यार, दामाद जी आए थे और दामाद जी ऐसे ऐसे बात कर रहे थे, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं कोई साजिश लग रहा है। तब वो आदमी कहता है कि मेरे को भी एक दिन तहसील से एक आदमी मिला था और बोल रहा था कि दामाद जी आए थे और मृत्यु प्रमाण पत्र और सब चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, हो ना हो कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और उसके बाद वो लोग अब कहते हैं कि रुद्रपुर से अब चलते हैं जो आज़ाद नगर टांज कैंप है, वहाँ चल के डायरेक्ट हीरालाल जी से बात करते हैं। जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे गांव वाले कुछ रहते हैं अगल बगल के, उनसे पूछताछ करते हैं। तो लोग कहते हैं वो लोग तो बहुत दिन से दिखाई नहीं दिए, क्योंकि बात 2006 की रहती है, जब हीरालाल जो रुद्रपुर गांव रहता है वहाँ से 5-6 बीघा जमीन बेच के आके यहाँ पे बस गए रहते हैं। फिर भी इनके गाँव में जमीन 13-14 बीघा जमीन रहता है, घर भी रहता है। उसके बाद इनको उस दामाद पे शक होता है, लोग पुलिस को जाके पूरी सच्चाई बता देते हैं। और जब पुलिस आती है, पुलिस छानबीन करती है, फिर जो नरेंद्र गंगवार रहता है उससे भी पूछताछ करती है। फिर से यही कहानी सुनाता है कि कोरोना में उनकी मृत्यु हो गई, साली लोग कहाँ पे भाग गई। और उसके बाद घर को भी चेक करते, लेकिन घर में कुछ मिलता नहीं है। तभी जब पुलिस उससे बात कर रही होती है तो उसकी पत्नी जो रहती है उसको बुलाती है और उससे पूछती है, तो वो बताती है कि मेरे घर वालों से ज़्यादा मेरे को बनता नहीं था, क्योंकि वो लव मैरिज शादी की थी 2008 में, जिसके नाम लीलावती रहता है, और वो प्रेम विवाह की थी इससे, नरेंद्र गंगवार से। और उसकी 2 बहनें और छोटी सी थी, और उसके माता पिता थे, जिसके वजह से वो घर में मतलब ज़्यादा ताना मारते थे। इसके लिए उस घर वालों के बारे में ज़्यादा जानती नहीं थी, और वो ये घर वालों से दूर रहा करती थी। लेकिन कुछ महीने 15-16 महीने से आके फिर से यहाँ पे रह रही थी। लेकिन फिर भी पुलिस को कुछ ना कुछ खटक रहा था। उसके बाद जो ये दामाद रहता है, वो इन लोग से बोला रहता है कि वो लोग कोरोना में गुजर गए, लेकिन अपनी पत्नी से बोला रहता है कि ये लोग हल्द्वानी चले गए। पुलिस वाले से भी यही बात कहता है। बस यही यहाँ से गलती हो जाता है। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम किसी और से कुछ और कह रहे हो, हम लोग कुछ और कह रहे हो। उसके बाद पुलिस इससे अच्छी से खातिरदारी करती है। और जब
अच्छे से पूछताछ करती है तब ये टूट जाता है। मतलब ये जो चालाकी सोच रहा था ये सब चीज़ खत्म हो जाता है। वो कहता है कि सन 2008 में मेरी लीलावती से शादी हुई, प्रेम विवाह मैंने किया उससे। उसके घर वाले खुश नहीं थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि शादी हो, लेकिन फिर भी मैंने शादी किया। और शादी करने के बाद कुछ सालों बाद मैं इनके घर पे आके रहने लगा, इन लोग को मनाने लगा। फिर भी ये लोग नहीं मानते थे और मैं कोई काम काज नहीं करता था, ये लोग ताने मारते थे। और सन 2015 में ऐसा आ गया कि मैं इनके घर से निकल के थोड़ा सा दूर पे जाके, मतलब कुछ किलोमीटर दूर जाके किराए के मकान पे रहने लगा। और रहने के बाद मैं एक दिन ऐसा बोला इन लोगों को कि जो आपके तो कोई बेटा है नहीं, 2 बेटियां हैं और एक बड़ी वाली लीलावती है, तो मेरी तो इससे शादी हो गई है, तो जो मेरे को हिस्से में मेरे ज़मीन उमीन आएगा, ज़मीन दे दियो, नहीं तो पैसे दे दो, मैं कोई कारोबार करूँगा। इस बात पे जो 2 सालियाँ थी, जो ससुर थे, वो लोग मतलब ऐतराज़ जताए कि तुमको तो नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम मर्जी से शादी नहीं की हो, तुम तो प्रेम विवाह की हो। इसके बाद उसके दिमाग में खटकते रहता। उसके बाद आए दिन कभी ना कभी वो बेइज्जती करता, झगड़ा करता। अब ऐसे करते करते बात 2019 आ जाती है। 5 अप्रैल की रहती है, जिस दिन वो अपने पत्नी लीलावती को कहता है कि तुम गांव में चली जाओ, गांव में रहो, और बच्चों को लेकर कुछ दिन बाद मैं भी वहाँ पे आ जाऊँगा। पहले से कुछ प्लानिंग किया रहता है। अब 5 अप्रैल को 2019 को उन लोग को भेज देता है। अब बात आ जाती है 20 अप्रैल 2019 की सुबह सुबह। अब ये अपने एक दोस्त से बात करता है जिसका नाम विजय रहता है। उससे कहता है कि चलो मेरा काम करना है, मेरा साथ दो, जो भी पैसे उससे मिलेंगे मैं तुमको दे दूंगा। और इसको मालूम रहता है कि इसकी एक साली और उसकी सास या कोई ना कोई घर का 2 आदमी हमेशा दूध लाने सुबह सुबह 5-6 बजे जाते थे। इसका फ़ायदा उठाता है। सुबह सुबह हुआ रहता है 5:30 बजे, जब घर में आता है तो घर का दरवाज़ा खुला रहता है। घर के अंदर दाखिल होता है, देखता है कि उसके ससुर जो 55-60 साल के हैं वो सो रहे हैं। वहीं पे एक डंडा रहता है, उठाता है और बहुत पूरी ताकत से उनके सर पे मारते रहता है जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती है। और जो साली सोई रहती है उसको भी ऐसे ही डंडों से मार मार के दोनों आदमी को मौत कर देता है। और उसके बाद इन दोनों को ला के साइड के रूम में छुपा देता है और बैठ के इंतजार कर रहा होता है कि अब उसकी दूसरी वाली साली, छोटी वाली, और उसकी सास आएगी तो उनका भी मर्डर करूंगा। उसके बाद वो लोग भी आते हैं तो सेम करता है, उनको भी मारते रहता है डंडों से जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती। और मौत होने के बाद वहीं पर बैठे रहता है 2-3 घंटा। आप सोचता है कि अगर मैं लाश को बाहर लेके गया तो मैं फंस जाऊंगा। इसके वजह से वो क्या करता है, उसी घर में 5-6 घंटे में एक बड़ा सा गड्ढा करता है और बड़ा सा गड्ढा करने के बाद लाश को उसी के अंदर डाल देता है और मिट्टी से फिर बराबर कर देता है। लेकिन वो ये सोच रहा होता है कि कहीं बाद में कहीं लाश बाहर निकल जाए, इसके लिए और दिमाग लगाता है। जाता है और वहीं के आजू बाजू के लोगों से कहता है कि हमारे सास ससुर कहीं चले गए हैं हल्द्वानी, अब ये घर हमको दे के चले गए हैं, तो और घर बेचने को कहे हैं, तो मैं मिस्त्री लेके आऊँगा, घर को थोड़ा सा और अच्छा अच्छा कर दूंगा, बाद में घर को बेच दिया जाएगा। तो मिस्त्री कहाँ मिलेंगे, मतलब आस पड़ोस के लोग से ही पूछा करता था। उसके बाद मिस्त्री लाता है, सीमेंट लाता है, वो जो कंक्रीट होता है वो लाता है, और लाने के बाद मिस्त्री से पूरा प्लास्टर करा देता है। मिस्त्री लोग को क्या मालूम कि जहाँ पे वो लोग प्लास्टर कर रहे हैं वहीं के अंदर, उसके अंदर 4 लाशें दबी हुई हैं और एक ही परिवार का पूरा आदमी लोग खत्म हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह रहती है, जब ये सब कर देता है फिर बाद में लीलावती को भी बुला के इसी घर में रखता है अपनी पत्नी को, कहता है कि तुम्हारे माता पिता, बहन लोग सब कोई चला गया है। तो वो भी ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करती थी क्योंकि वो भी प्रेम विवाह की थी, जिसके घर वालों से हमेशा उसका मतलब बनता नहीं था। अब इसका चारपाई उसी जगह पे बिछता था जहाँ पे वो 4 लाशें दबी थी, सास ससुर और सालियों का, सोच सकते हैं। और वहीं पे ये बेफिक्र होकर सोया करता था। लेकिन 16 महीने बीतने के बाद एक गांव में जब बटाई के पैसे लेने जाता है तब उस आदमी को शक होता है। फिर अपने दोस्त को बताता है, मतलब जो हीरेलाल के एक रिश्तेदार को बताता है जो इसके ससुर होते हैं। फिर उनको बताने के बाद वो लोग यहाँ पे आते हैं, फिर पुलिस में जाते हैं, फिर इसका भांडा फूटता है। लेकिन पुलिस को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, इतना सब चीज़ हो गया, क्या पति पत्नी लीलावती को कुछ भी मालूम नहीं था? पुलिस उससे भी अच्छे से पूछताछ करती है, उससे भी, लेकिन वो एक ही बात कहती है कि उसे कुछ नहीं मालूम है, वो नहीं जानती है, क्योंकि 2008 में शादी करने के बाद उसके घर वालों से उससे ज़्यादा बनता नहीं था। वो लोग ताने मारते थे। और जब उसका पति बोला कि वो लोग चले गए तो मैं ज़्यादा उन लोग के बारे में सोचती भी नहीं थी, क्योंकि वो मेरे से बात अच्छे से नहीं करते थे। तो पुलिस उसको तो छोड़ दिए, लेकिन उसको पति को अरेस्ट कर लिया। अब शायद ज़िंदगी भर जेल में सड़ेगा। सोच सकते आदमी पैसों के लालच में मतलब रिश्तों को तार तार कर देता है। जो साली लोग थी बेचारी, वो लोग सो रही थी, सास थी, सब के सब बेगुनाह थे, लेकिन इसके लिए एक लालच की वजह से 4 के 4 के कत्ल हो जाता है। एक परिवार के पूरे आदमी ही खत्म हो जाते हैं। तब तो ये जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। और ऐसे आदमियों के लिए शायद जेल ही मतलब घर है, हमेशा इनको जेल में रखा जाए ताकि समाज में कोई भी इन लोगों को देखकर दोबारा कोई गलत काम नहीं करे।
ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है दोस्तों, बस आप लोग को जागरूक और सचेत करना अपनी कहानियों के माध्यम से। अगर आप भी कहीं भी हैं तो सेफ रहें, स्वस्थ रहें और बहुत जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करें। और जाने से पहले अपने भाई को सपोर्ट करें लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।